नमस्कार। एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए हम आपको यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी के लिए विभिन्न राज्यों में सभी राज्यों में जो पात्रता परीक्षाएं हुई है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपको यहां पर प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र को तैयारी करवाते रहते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपको झारखंड में जो परीक्षा होने वाली है झारखंड का भी प्रीवियस ईयर यहाँ पर करवा दिया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है आपको जो JCRT टेक्स्ट बुक जैक की किताब है उससे आपको सारा तैयारी यहाँ पर करवाया जा रहा है, क्योंकि JCRT से ही सारे प्रश्न आपको लगभग यहाँ पर निकल के आते हैं। इसके पहले भी 2 परीक्षाएं जो आकलन हुई थी उसमें JCRT किताब का जैक का जो किताब था हूबहू प्रश्न यहाँ पर किताब से भिड़े हुए थे। उसके बाद अभी जो सहायक आचार्य की परीक्षा चल रही है उसमें भी आए हुए हैं। तो आप सभी अब यहाँ पर जेटेट की पारी है। तो जेटेट इसके पहले देखिए 2013 और 2016 में हुए हैं। वहाँ के भी प्रश्न पत्रों को यदि आप अवलोकन कीजिएगा तो आप देखिएगा सारा प्रश्न आपका जो है टेक्स्ट बुक से ही निकल के आता है। बाहर का प्रैक्टिस सेट बाजारू किताब आप नहीं पढ़ेंगे, अगर लिए हैं तो समझिए कि वहाँ से आपको धोखा होने जा रहा है और बहुत अच्छा मार्क्स आपका नहीं आ पाएगा। लेकिन यदि आप झारखंड का जो टेक्स्ट बुक किताब है उसको पढ़ लेते हैं तो आपको देखिए यहाँ जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आप यहाँ से जरूर जुड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको कितने रुपए में मिलते हैं तो 499 रुपये में यहाँ सारे नोट्स मिल जाएंगे और उसकी सारी क्लासेस मिल जाएगी। तो अभी जुड़ेंगे। चलिए देखिए हम हिंदी के अंतर्गत आपको उपसर्ग लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्येक टॉपिक होते हैं जहां से उपसर्ग से और प्रत्यय से दोनों से एक एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखिए हर बार पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा में जाइएगा, उपसर्ग और प्रत्यय से एक प्रश्न आपका पक्का ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप सभी भी तैयारी कर लीजिएगा कि झारखंड में एग्जाम होने वाला है और मेरा उपसर्ग और प्रत्यय एग्जाम में एक रहेगा। तो चलिए उसकी कड़ी में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे उपसर्ग को। किसको देखेंगे? उपसर्ग को देखेंगे। उपसर्ग को पहचानेंगे, कैसे जानेंगे, सारी चीजों को बताएंगे और साथ ही साथ आपको हम इसे विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो उपसर्ग पूछे गए हैं उसको भी करवाएंगे। तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, बने हुए रहिएगा, देखते रहिएगा। और सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर इसी तरह से आपको तैयारी करवाया जा रहा है जिस तरह से आपके रोम रोम में सारे प्रश्न याद हो जाएंगे और वही प्रश्न आपको बताते हैं कि एग्जाम में छपने वाला भी है। इसलिए हैंड रिटेन नोट्स पढ़ना आप कभी भी नहीं भूलेंगे मेरे प्यारे शिक्षक बंधु। जेटेट में यदि आप परचम लहराना चाह रहे हैं तो कहीं से नहीं, बस यहीं से आने वाले हैं सारे प्रश्न आपको। ठीक है, देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। जहां दिक्कत लगे फोन नंबर तुरंत पूछ लीजिएगा। तो जो भी शिक्षकगण, जो भी यहाँ पर विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी को उपसर्ग में स्वागत है। चलिए देखिए उपसर्ग में क्या होता है। जो शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, उपसर्ग माने जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका स्थान परिवर्तन, उसका अर्थ बदल दे, वही तो उपसर्ग है। ठीक है, वही तो उपसर्ग है। जैसे देखिए मूल शब्द क्या है? एक मान है। मूल शब्द मान है और इसमें अब शुरू में ये शुरू होता है, ये लास्ट होता है। ठीक है, इसका मान का शुरू कहेगा तो इधर लिखना है और लास्ट कहेगा तो इधर लिखना है। ठीक है, तो मान के आरंभ में शुरू में अगर अभी लगा दें तो बनता है अभिमान। इसका अर्थ बदल गया अभिमान का। ठीक है, तो ये जो शुरू में लगा, प्रारंभ में लगा अभी ये क्या चीज है? अभी तो ही उपसर्ग है, यही तो उपसर्ग है। ठीक है, जैसे एक और देख लीजिए, मान है। मूल शब्द क्या है? मान है। इसके प्रारंभ में, मान के प्रारंभ में अप जोड़ दें। क्या जोड़ दें? अप जोड़ दें। बनता क्या है? अपमान। उसका अर्थ परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो ये अप क्या काम कर रहा है? तो ये अप जो है आपका उपसर्ग हो गया। अप क्या हो गया? आपका उपसर्ग हो गया। ठीक है, चलिए मान में ही एक और शब्द जोड़ते हैं। देखिए ये मान मूल शब्द है मेरा, उसमें एक शब्द मान के आरंभ यानी शुरू में यहाँ पर अनु लगा दिए हैं। क्या लगा दिए? अनु। बनता क्या है? अनुमान। क्या बनता है? अनुमान बनता है। ठीक है, प्रिय देखिए प्रिय है, मूल शब्द है, इसमें अति इसके प्रारंभ में लगा दिए। प्रिय क्या? तो अब बनता है अति प्रिय, जो अर्थ परिवर्तन कर देता है और ये अति जो है आपका उपसर्ग है। ठीक है, मुख है, इसके पहले हमने अभी अगर लगा दिया तो अभिमुख बनेगा, उसका अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से जो किसी शब्द के आरंभ में, किसी शब्द के प्रारंभ में जो शब्द हम लोग लगाते हैं उसी को तो उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जो
जो किसी शब्द के पहले लगा या आरंभ में लगा या प्रारंभ में लगा, तो आरंभ मतलब अ उपसर्ग याद रखिएगा, ठीक है। आरंभ मतलब अ उपसर्ग याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, चलिए जो प्रश्न आया हुआ है उसको देखेंगे। अधिग्रहण में कौन सा उपसर्ग है? अधिग्रहण में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। यूपी टेट में 2 बार ही प्रश्न आया है, सीजी टेट में 1 बार प्रश्न आया है, पंजाब टेट में 1 बार प्रश्न आया है, ठीक है। देख लिए कौन कौन प्रश्न आ रहा है। तो अधिग्रहण में कौन सा उपसर्ग है, देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए मूल शब्द को अलग कीजिए। अधिग्रहण को जब आप तोड़ेंगे तो ये बनेगा अधि और जोड़ ग्रहण, अधि जोड़ ग्रहण, ठीक है। ये प्लस चिन्ह को देखिएगा, प्लस चिन्ह, ठीक है। तो प्लस चिन्ह के पहले वाला जो रहेगा वो उपसर्ग कहलाएगा और प्लस चिन्ह के जो बाद वाला रहेगा वो प्रत्यय कहलाएगा। तो आपसे अधिग्रहण के बारे में पूछा था, अधिग्रहण को आपने यहाँ पर तोड़ लिया, तो तोड़ने पर प्लस चिन्ह के देखिएगा, प्लस चिन्ह के पहले वाला उपसर्ग और प्लस चिन्ह के बाद वाला प्रत्यय। आपसे पूछा है उपसर्ग कौन है, तो उपसर्ग अधि होगा, इसमें उपसर्ग अधि होगा, राइट आंसर ये होगा। बस यही बनाने का तरीका है, आप देखते चलिएगा, बनाते चलिएगा और बताते चलिएगा कि उपसर्ग आज समझ में आया कि नहीं। जिनको भी अभी भी उपसर्ग समझ में आए कॉल लगाइए और सीधे अपने यहाँ से बात कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अनुकरण में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। बस एक ही नियम, अनुकरण को तोड़ डालिए। अनुकरण को जोड़ तोड़ेंगे तो 2 शब्द निकलेगा, अनु और जोड़ निकलेगा करण, अनु जोड़ करण, ठीक है। ये प्लस वाला से देखिएगा, प्लस के पहले जो रहेगा, आरंभ में जो रहेगा वो उपसर्ग होगा और जो बाद में रहेगा वो प्रत्यय होगा। क्लियर, जो पहले रहा उपसर्ग यानी उपसर्ग, जो पीछे रहा उप मने प्रत्यय। क्लियर, चलिए तो यहाँ पर हो गया आपका अनु, क्या हो गया उपसर्ग, अनु उपसर्ग हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए बनाया हुआ भी है, जो भी नोट्स यहाँ से परचेज करके पढ़ रहे हैं उनके लिए यह रामबाण सिद्ध हो रहा है और जेटेट में तो उनका 101% पास होना श्योर एंड सर्टेन है आपको, क्योंकि सारे राज्यों का प्रश्न ही हम आपको करवा देंगे, ठीक है। अपवाद में कौन सा उपसर्ग है, अपवाद में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। ये आपका एच टेट का 3 बार का प्रश्न है और यूपी टेट का 2 बार का प्रश्न है, ठीक है। तो अपवाद को कैसे करेंगे अभी आपको बताए थे, तोड़िए इसको, तो अप होगा और जोड़ क्या होगा, वाद होगा, अप होगा और जोड़ वाद होगा। प्लस वाला चिन्ह से देखिए, ये प्लस वाला चिन्ह के पहले है यानी प्रारंभ में है, तो पहले है प्रारंभ में है तो ये सारा कुछ उपसर्ग में जाएगा। और बाद वाला देखिए, तो बाद वाला होता है पीछे, पीछे माने प्रत्यय होगा, ठीक है। तो ये बॉडी लैंग्वेज से आप याद रखिएगा, पहले जो आएगा उपसर्ग, जो बाद में आएगा प्रत्यय, तो इसमें उपसर्ग अप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अप उपसर्ग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लाइनिंग भी आपको हमने करवा दिया है, यहाँ पर देखिए लाइनिंग भी आपको करके बनाया गया है, ठीक है। चलिए और राज्यों में जो है उसको भी देख लीजिए, यहाँ पर कलेक्शन कर दिया गया है। आगमन में कौन सा उपसर्ग है, आगमन में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है, ठीक है। आगमन में कौन सा उपसर्ग होगा आपको बताना है। आ है, आग है, गमन है या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है आगमन को जब आप तोड़ेंगे तो ये होगा आ और गमन, गमन मूल शब्द है, गमन मूल शब्द है, उसमें पहले आ लगा है तो आगमन बना है, तो जो पहले लगा है वो उपसर्ग है यानी यहाँ पर आ उपसर्ग होगा। उपसर्ग को एकदम पकड़ते चलिएगा, जो पहले लगा उपसर्ग, जो बाद में लगा प्रत्यय, ठीक है। उत्थान में कौन सा उपसर्ग है, उत्थान में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। चलिए ये भी प्रश्न आपका सीजी टेट, एच टेट और बीएन टेट और यू टेट सब में एक एक बार पूछा है, ठीक है। उत्थान बहुत बार पूछा है। उत्थान का संधि विच्छेद कीजिए, क्या होता है, उत जोड़ थान, यही होता है ना, उत जोड़ थान। तो जोड़ से पहले जो लगा है वो उपसर्ग है और जोड़ के बाद जो है वो प्रत्यय है। इसमें पूछा है उपसर्ग कौन है, तो उपसर्ग उत होगा। उत किस में है, बी में है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस यही बनाने का तरीका है उपसर्ग प्रत्यय को पहचानने का, तो आप सभी अवश्य इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है।
उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है? उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है? देखिए बहुत कठिन प्रश्न था, समझना है इसको, ठीक है। बहुत ही कठिन प्रश्न था, इसको समझना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको उज्ज्वल का संधि विच्छेद कीजिएगा तो होता है उत और जोड़ होता है ज्वल, उज्ज्वल, ठीक है। तो ये पहले प्लस पहले कौन जोड़ा? उत जोड़ा, उसके बाद ज्वल जोड़ा, तो जो पहले जोड़ा वो क्या है? उपसर्ग है। जो बाद में जुड़ रहा है क्या है? प्रत्यय है। तो उत जो है इसका उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? उत उपसर्ग इसमें हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद देखिए सही से कीजिएगा। उज्ज्वल बहुत बार पूछा गया है, इसलिए देखिए आप ऐसे प्रश्नों को ही हम ला रहे हैं कि जो आप कम पढ़िए और ज़्यादा उससे सवाल आपको पूछेगा और वहीं से आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। आप यहाँ से सिर्फ देख करके एक बार नोट्स और पीडीएफ एग्जाम में अवश्य जाइएगा, नहीं तो धोखा होने वाला है, ठीक है। हैंड रिटेन नोट्स आपको इस कदर हमने बनाया है कि आपके सारे प्रश्न एग्जाम में छपने वाले हैं। उन्नति में कौन सा उपसर्ग है? नति, उत, उ या कोई नहीं, ठीक है। उन्नति के लिए संधि विच्छेद जब हम करते हैं, जब इसको हम तोड़ते हैं तो क्या आता है हमारे पास? उत। क्या आता है? उत जोड़ नति। क्या आता है? उत जोड़ नति। तो ये प्लस चिन्ह से इसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्लस के पहले लगा है उत, तो जो पहले लगा है वो उपसर्ग है और जो बाद में लगा है नति वो प्रत्यय है, ठीक है। तो यहाँ पर उत उपसर्ग होगा और उत उपसर्ग किसमें ऑप्शन है? बी में है, तो बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उपकार में कौन सा उपसर्ग है? उपकार में कौन सा उपसर्ग है? उ, उप, कार, कोई नहीं, ठीक है। तो उपकार में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है, ठीक है। उपकार में देखिएगा आपको यहाँ पर जो तोड़ेंगे हम तो आता है उप और जोड़ कार, ये मूल शब्द है कार, ठीक है। तो उप जुड़ रहा है पहले, इसलिए उप जो है उपसर्ग होगा, तो ये उपसर्ग हो जाएगा, उप हो जाएगा, इसमें आंसर उप हो जाएगा, ठीक है। दुष्चरित्र में कौन सा उपसर्ग है? दुष्चरित्र में कौन सा उपसर्ग है बताना है। दुष्चरित, दु कोई नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले दुष्चरित्र का आपको क्या करना है? संधि विच्छेद कर लीजिए। तो क्या होता है? दुह जोड़ चरित। क्या होता है? दुह जोड़ चरित, ठीक है। तो दु जो है प्लस के पहले लगा है, इसलिए दु क्या होगा? उपसर्ग होगा। दु उपसर्ग होगा और चरित प्रत्यय होगा, ठीक है। कहाँ आया? अरे यह सम टेट में आया, हरियाणा टेट में आया, यूपी टेट में आया, अब झारखंड टेट में भी पूछ देगा, ठीक है। झारखंड टेट में भी पूछ देगा और आप लोग यहाँ से देख ही रहे हैं, आपको पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाएगा। निर्धन में कौन सा उपसर्ग है? निर्धन में कौन सा उपसर्ग है? 101 बार आने वाला प्रश्न है आपका, ठीक है। निर्धन में कौन सा उपसर्ग है? निध, निह, धन, कोई नहीं, ठीक है। निर्धन का संधि विच्छेद कर दीजिए। निह जोड़ धन, निह जोड़ धन से बनता है निर्धन। तो प्लस के जो पहले लगा वो उपसर्ग है और प्लस के जो बाद लगा वो प्रत्यय है। तो प्लस के पहले लगा है नी, तो नी जो है यहाँ पर उपसर्ग है, यानी इसमें नी उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। नी उपसर्ग हो जाएगा। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? पराजय में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। तो पराजय को तोड़ते हैं तो परा और जोड़ जय हो जाता है, ठीक है। परा जोड़ जय हो जाता है, यानी जय मूल शब्द हो गया, उसमें परा जुड़ा हुआ है। तो जो पीछे जुड़ा हुआ है, जो प्रारंभ में जुड़ा हुआ है, जो प्रारंभ में जुड़ा हुआ है, जो शुरू बार जुड़ता है, उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें परा उपसर्ग हो जाएगा, जो वाक्य जो शब्द में पहले जुड़ा है, ठीक है। पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग है? याद रखिए, पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग है? 101 बार ये प्रश्न पूछा गया है और आपके एग्जाम में भी आ रहा है, ठीक है। पर्यावरण को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा होता है परि जोड़ आवरण, परि जोड़ आवरण, ठीक है। प्लस के पहले लगा है परि, इसलिए ये उपसर्ग हो जाएगा। तो पूछा है पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको बताना है परि है। पर्यावरण में कौन उपसर्ग है? परि है। परि किस में है? सी में है। चलिए, प्रश्न 101 बार पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है पर्यावरण, इसलिए इसको देखिएगा आप लोग सभी को, ठीक है।
परिवार में कौन सा उपसर्ग है? परिवार में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, पर, वार, परि कोई नहीं। परिवार को तोड़ेंगे तो परि और जोड़ हो जाएगा वार, परि जोड़ वार मिलेगा परिवार। तो यहाँ प्लस के देखेंगे, प्लस से पहले है परि, तो जो पहले है प्रारंभ में है उपसर्ग है, मतलब उपसर्ग है, और जो बाद में है वो प्रत्यय है। ठीक है, तो ये परि आपका उपसर्ग हो जाएगा। यूपी टेट में 2 बार, सीजी टेट में 1 बार, और यहाँ पर तो जेएसएससी में अगर देखिएगा तो 2 बार ही प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रगति में कौन सा उपसर्ग है? प्रगति में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, आपको प्रश्न पूछा गया है, यूपी टेट में आया हुआ है, सीजी टेट में आया हुआ है और असम टेट में आया हुआ है। ठीक है, प्रगति में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रगति को जब हम तोड़ेंगे तब प्र और जोड़ गति होगा, प्र जोड़ गति होगा। ठीक है, गति मूल शब्द है और प्र उसमें जुड़ा हुआ है। तो अब देखिए जब हम तोड़ लेते हैं तो प्लस चिन्ह से देखते हैं, प्लस चिन्ह के जो पहले रहेगा वो उपसर्ग और प्लस चिन्ह के जो बाद रहेगा वो प्रत्यय है। तो प्लस चिन्ह के पहले है प्र, इसलिए ये प्र क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा प्रतिशत में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिशत में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, देखिए प्रतिशत में कौन सा उपसर्ग है, तोड़िएगा। ये प्रश्न आया हुआ है इसलिए हमने लिख दिया। एमपी टेट में ही प्रश्न 2 बार पूछ दिया गया है, इसलिए हम इसको ले लाए आपके लिए। ठीक है, प्रतिशत को तोड़ेंगे तब प्रति और जोड़ का हो जाएगा सत हो जाएगा। प्रति, सत माने 100 या सैकड़ा, और प्रति मतलब प्रत्येक। ठीक है, तो इस तरह से हम मूल शब्द दोनों का अर्थ निकलता है। तो ये प्रति पहले लगा, प्लस के पहले लगा, प्रारंभ में लगा, इसलिए यह उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें प्रति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें प्रति आपका हो जाएगा आंसर। अगला, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। ठीक है, तो विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, ये आपका सीजी टेट में 2 बार पूछा है और एच टेट में 1 बार पूछा है विज्ञान वाला। ठीक है, तो विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? तो विज्ञान को जब आप तोड़ेंगे तो वी जोड़ ज्ञान होगा। विज्ञान को जब आप तोड़ेंगे तो वी जोड़ ज्ञान इसका टूटेगा। ये प्लस के पहले है, तो प्लस के पहले है तो ये उपसर्ग इसको लगाइएगा, और जो प्लस के बाद होगा उसको प्रत्यय लगाइएगा। लेकिन आपसे पूछा उपसर्ग है, तो विज्ञान में उपसर्ग कौन होगा? वी होगा। कौन होगा? वी होगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। संतोष में कौन सा उपसर्ग है? सब उपसर्ग को देख लीजिए जो पूछा गया है कि उपसर्ग आए तो इससे बाहर नहीं आए, तो सब कोई देख लीजिए। सब कोई नोट्स यहाँ पर बना दिए हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स। सब कोई खरीद के एक बार एग्जाम में जाने से पहले जरूर पढ़ लीजिए, नहीं तो कहीं न कहीं आपको छूट सकता है प्रश्न। कम प्रश्न पढ़िएगा, कम प्रश्न पढ़ के आपको छोटा गाइड पढ़ के, छोटा नोट्स पढ़ के जाइए। छोटा नोट्स पढ़िए एकदम। जो आप गाइड का 50-100 पेज पढ़ने जा रहे हैं ना, वो नोट्स का 10 पेज के बराबर होगा। तो 10 गो पेज पढ़ के आपको यहाँ से 60% से 70% मार्क्स उठाना है। तो बस अभी क्लासेज को ज्वाइन करना है, सारा नोट्स लेना है, पढ़ डालना है इसको। ठीक है, संतोष में कौन सा उपसर्ग है? संतोष का सही संधि विच्छेद हम करेंगे तो हमारे पास आएगा सम और जोड़ आएगा तोष। सम जोड़ तोष बनेगा संतोष। प्लस के पहले है सम, पहले है इसलिए उपसर्ग, प्लस के बाद है तोष, बाद में है इसलिए प्रत्यय है। ठीक है, तो जो पहले लगा तो सम लगा है, तो सम उपसर्ग है और सम इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, सुपुत्र में कौन सा उपसर्ग है? सुपुत्र में कौन सा उपसर्ग है? सुपु, पुत्र, सु या कोई नहीं। ठीक है, चलिए कहाँ आया हुआ था? ये एच टेट में आया हुआ था 2 बार, एच टेट में आया हुआ है, हरियाणा टेट में। ठीक है, सुपुत्र को आप देखेंगे तोड़ेंगे तो सु और जोड़ पुत्र होता है, मतलब अच्छा पुत्र। सुपुत्र अच्छा पुत्र होता है, तो पुत्र के पहले सु लगा है, उसलिए प्लस यहाँ पर देख लिए, प्लस के पहले सु लगा है तो सु तो उपसर्ग हो गया और बाद में प्रत्यय है। ठीक है, तो यहाँ पर उपसर्ग आपसे पूछा है तो इसमें उपसर्ग कौन होगा? सुपुत्र में। तो पुत्र मूल शब्द है, उसमें सु जुड़ा है पहले, तो जो पहले जुड़ा है उसको उपसर्ग कहेंगे, तो सु उपसर्ग है। राइट आंसर सी इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। तो इस तरह से आपने विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को भी आप यहाँ से करते चल रहे हैं और साथ ही साथ सारे ग्रामर को भी कंप्लीट करते चल रहे हैं। तो आप सभी अभी कभी जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।